हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आलेख चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए। आलेख का पहले मतलब समझिए। आलेख का मतलब होता है ये ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में देखिए। सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्राफ का अध्ययन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक हो गया। ओके, प्राचीन समय में ग्राफ द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का संकलन, जैसे आयात और निर्यात, ओके, यानी कि खरीद बिक्री, विवाह और परित्याग, यानी कि विवाह और डिवोर्स, ओके, मैरिज एंड डिवोर्स, और ये दैनिक न्यूनतम और अधिकतम तापमान, ओके, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, ओके। ये देखिए, उम्र, मूल्य सूचकांक, ओके, विद्यालयी आंकड़ा, आवश्यक वस्तु मूल्य का लेखा जोखा आदि, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब है, ओके, किया जाता था। परंतु आधुनिक काल में इन्हें दंडालेख, ओके, आयात चित्र, बारंबारता, बहुभुज, तोरण, वृत्त चार्ट आदि द्वारा सजाकर एवं नए नए रूपों में संवारकर प्रस्तुत किया जाता है, ताकि वह आकर्षण दिख सके, ओके, आकर्षक दिख सके, उसे दिख सके, साथ ही उससे आवश्यकता अनुसार निष्कर्ष भी निकाला जा सके। आंकड़े, तालिकाओं, चित्रों, और इसके बाद छोटा कर देती हूँ, ओके, यह रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले तथ्य पढ़ने में सुगम, निष्कर्ष निकालने में सरल तथा देखने में छोटा परंतु चित्ताकर्षक होता है। एक छोटा सा ग्राफ उसमें समाहित सारी विषय वस्तु को निष्कर्ष के रूप में सेकेंडों में बताने में सक्षम है, जबकि उसका विश्लेषण पढ़कर समझने में घंटों का समय लग सकता है। तो आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड कि ग्राफ क्यों ज़रूरी है। ओके, इसमें सुगमता होता है, ओके, छोटे छोटे स्टेप होते हैं। ओके, तो ये देखिए ग्राफ, ओके, ग्राफ, ये दंडालेख ग्राफ का के अंतर्गत एक अभिन्न अध्याय दंडालेख है। ओके, दंड आलेख बराबर दूरी पर लिए गए एक समान चौड़ाई वाले क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंडों द्वारा संख्यात्मक आंकड़े को निरूपित करने वाला चित्र है। तो आई होप कि आपको दंडालेख के बारे में मालूम हो रहा हो। ये देखिए, दंडालेख पर एक दृष्टि से बहुत से निष्कर्ष कम से कम समय में निकाले जा सकते हैं। दंडालेख ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए एक मान के लिए दो दंड हो। ओके, दंडों की एक समान चौड़ाई और उनके बीच की दूरी दो बातों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। एक तो दी गई सूचना और दूसरे आलेख बनाने के लिए उपलब्ध स्थान। दंडों की ऊंचाई, ओके, तय करने के लिए पैमाने चुनते समय भी आलेख के लिए उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए चित्रालेख, ओके, दंडालेख और आलेख तो हमारा क्लियर हुआ। चित्रालेख देखिए, चित्र चिन्हों का प्रयोग करके अंक सामग्री का चित्रित प्रतिरूपण चित्रालेख कहलाता है। यानी कि चित्र बना करके कोई चीज़ दर्शाना वो चित्रालेख कहलाता है। वृत्तारेख या वृत्तिपोट, ओके, चार्ट, पीस चार्ट, यहाँ पर देखिए पीस चार्ट, जब किसी संपूर्ण राशि के विभिन्न खंडों में बंटने को एक वृत्त खींचकर उसके भी विभिन्न वृत्त खंडों से दर्शाया जाता है तो इन वृत्त चित्रों को वृत्तारेखा या वृत्त चार्ट कहते हैं। वृत्त खंडों की केंद्रीय कोण संगत बंटन की राशि या संख्या की समानुपाती होता है। देखिए केंद्रीय कोण बराबर फॉर्मूला भी दिया है, 360 डिग्री बटे में संपूर्ण राशि गुने ये राशि खंड। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो फ्रेंड। ओके, आगे देखिए वृत्ता रेखा या वृत्ति चार्ट, पी चार्ट, जब किसी संपूर्ण राशि के विभिन्न खंडों में बंटन को एक वृत्त खींचकर उसके विभिन्न वृत्त खंडों से दर्शाया जाता है तो इन वृत्त चित्रों को वृत्ता चार्ट या वृत्त चार्ट कहते हैं। वृत्त खंडों के केंद्रीय कोण संगत बंटन की राशि या संख्या के समानुपाती होता है। तो ये देखिए केंद्रीय कोण वही वाला फॉर्मूला 360 डिग्री बटे संपूर्ण राशि इंटू यहाँ पर राशि खंड। अब देखिए आयत चित्र, ओके, हिस्टोग्राम, संगत वर्गीकृत अपवर्जी विधि में वर्गीकृत, ओके,
आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र का प्रयोग किया जाता है। बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दिए गए आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज वह बहुभुज है जो इन आंकड़ों के आयत चित्र के आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम में रेखाखंडों द्वारा मिलाने से बनता है। तो आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आलेख किसे कहा जाता है, ये वाला दंडालेख किसे कहा जाता है, आपको क्लियर हुआ। ओके, यहाँ पर आलेख, दंडालेख, चित्रालेख, वृत्तालेख। ओके, और आगे यहाँ पर देख लीजिए बारंबारता बहुभुज, आयत चित्र, ये सब आपको डन हुआ। ओके, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता वक्र या तोरण। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव। ओके, दिए गए आंकड़ों का तोरण वह वक्र है जो उन बिंदुओं को जिनके x नियामक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा तथा y नियामक संगत की संचयी बारंबारता हो मुक्तहस्त निष्कोण मिलान से मिलता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो फ्रेंड। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ, ये वाला उदाहरण का पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ दिया है, देखिए ये जो होली मिशन है, ए वाला होली मिशन कहाँ तक गया है, ये 550 तक। ओके, ये सब देखिए इधर आई विद्यार्थियों की संख्या है और इधर देखिए विद्यालय का नाम जिसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए होली क्रॉस का कितना है, यहाँ पर 900 बच्चे पढ़ते हैं। ओके, जबकि एडीवी देखिए इसमें 700 बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पर डी नंबर देखिए केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय में 500 बच्चे पढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर राजकीय विद्यालय में 500 बच्चे और केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पर देखिए 300 बच्चे पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद देखिए कृति एकेडमी में यहाँ पर 800 बच्चे पढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए जी नंबर सेंट पॉल, तो सेंट पॉल में कितने बच्चे पढ़ते हैं फ्रेंड, 600। ओके, ये 600 का बराबर हो रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, उपयुक्त ग्राफ के आधार पर किस विद्यालय में सर्वाधिक लड़के पढ़ते हैं। तो ये देखिए सर्वाधिक लड़के, तो ये लड़कों की संख्या है। तो सबसे बड़ा इसमें का कौन है, यहाँ पर आपको हमने बताया ये वाला देखिए 900 ही सबसे ऊपर गया है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा लड़के इसी में पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद तो ये सब छोटा है। ओके, इसके अकॉर्डिंग छोटा ही ना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पर देख लीजिए होली क्रॉस। तो होली क्रॉस देखिए यहाँ पर गया है दूसरा नंबर, होली क्रॉस में सबसे अधिक लड़के पढ़ते हैं। तो होली क्रॉस देखिए यहाँ पर उत्तर में भी दे दिया, होली क्रॉस स्कूल में 900 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यानी कि सबसे अधिक लड़के पढ़ते हैं। तो यही आंसर दिया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि ये ग्राफ कैसे बनता है। ओके, एक और उदाहरण समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर देख लीजिए ये वाला फ्रेंड, इस तरह से ये वाला ग्राफ है। ओके, यहाँ पर देखिए समय अंतराल, इधर समय अंतराल है। ओके, यहाँ पर 5:06 तक। ओके, और ये देखिए वाहनों की संख्या ये है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिएगा वो तो देखेंगे बाद में, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए 8 से 9 बजे तक वाहनों की संख्या कितना रहेगा, यहाँ पर इस तरह से 100। ओके, 100 से थोड़ा अधिक होगा। ओके, तो इस तरह से। और ये देखिए 2 से 10 बजे तक। ओके, तो 2:10 बजे तक। ओके, यानी कि 2:10 तक। ओके, तो ये इतना रहता है, ये देखिए 150 के पास है, तो ये 150 रहता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सब ऐसे ही, यहाँ पर देख लीजिए इतना पर दिया है ये वाला। ओके, यहाँ पर बराबर करके देख लीजिए इतना, यानी कि 5:06 पर ये इतना वाहनों की संख्या रहती है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। ओके, यहाँ पर इसका क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया क्या। ओके, खैर इसमें क्वेश्चन दिया ही नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए यही मिलाना है। ओके, कि कहाँ से कौन चल रहा है, ये देखिए ये 300। ओके, इसमें वाहनों की संख्या 300। ओके, यानी कि
1:02 पर वाहनों की संख्या 300। ओके, तो आई होप कि आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया हो फ्रेंड कि किस तरह का रहता है, कैसा रहता है। ओके, तो आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्नावली हमारा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये सब है दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पर देखिए बेची गई टिकटों की संख्या, यहाँ पर टिकट बेची गई है। ओके, ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, असम। तो इसमें देखिए सबसे अधिक टिकट यहाँ पर बेचा गया है। ओके, ये वाला है हरियाणा, तो हरियाणा का सबसे अधिक टिकट बेचा गया है। ओके, और आगे देखते हैं सबसे कम टिकट। तो सबसे कम टिकट देखिए यहाँ पर राजस्थान का सबसे कम टिकट बेचा गया है, जो कि 20 है। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, दिल्ली का, तो दिल्ली का टिकट देखिए फ्रेंड कितना है यहाँ पर, 80। ओके, टिकट की संख्या, तो दिल्ली हुआ 80। उसके बाद यहाँ पर पंजाब, तो पंजाब का देखिए 50। ओके, तो यहाँ पर पंजाब हो गया फ्रेंड। ओके, पंजाब का 50 हुआ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर हरियाणा, तो हरियाणा के लिए 100, हरियाणा यहाँ के लिए 100। और उसके बाद देखिए फ्रेंड राजस्थान, तो राजस्थान के लिए 20। ओके, राजस्थान के लिए 20। उसके बाद देखिए असम, तो असम के लिए यहाँ पर 40 है। ओके, असम यहाँ पर 40 है, ये देख लीजिए, असम यहाँ पर 40 लिए छोटा है। ओके, तो यहाँ पर 35। ओके, 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से फ्रेंड, ये असम आपका बीच में जा रहा है यहाँ पर। ओके, यानी कि ये यहाँ पर जा रहा है, तो इस तरह से 30 के बीच में ये जो लाइन है ये 35 का, और ऊपर वाला ये 40, जो कि नोटिफाई भी किया गया है। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड। ओके, यहाँ पर इसका क्वेश्चन नहीं दिया है क्या? ओके, हाँ, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्वेश्चन उसका है। ओके, दिए गए दंडालेख एक अभिकर्ता द्वारा एक दिन में विभिन्न राज्यों के बेचे गए लॉटरी के टिकट की संख्या तथा राज्यों को दर्शाता है। तो यहाँ पर बताना है कि दिल्ली राज्य की लॉटरी टिकट, दिल्ली राज्य की लॉटरी टिकट असम राज्य की लॉटरी टिकट से कौन सा भाग बिका। ओके, तो यहाँ पर दिल्ली राज्य की लॉटरी टिकट असम राज्य के लॉटरी टिकट का कौन सा भाग यहाँ पर बिका। ओके, तो यहाँ पर देखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, दिल्ली का 80 है और असम का 35 है। ओके, तो यहाँ पर दिल्ली का 80 और असम का 35। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, बट ये तो 40 पर लग रहा है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर लगता है कि 40। ओके, ये देख लीजिए फ्रेंड, ये वाला है जो यहाँ पर 40 पर दिख ही रहा है। ओके, हाँ, तो 40 पर ही है बराबर, ये स्वयं देख लीजिए फ्रेंड, ये देखिए ये 40 पर लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर असम का 40 हो जाएगा। ओके, असम 40। ओके, और दिल्ली, तो दिल्ली का यहाँ पर तो है, ये है ये वाला, दिल्ली का यहाँ पर 80 है, ये है। ओके, तो इस तरह से दिल्ली का है। तो फ्रेंड अब देखते हैं दिल्ली का टिकट और असम का टिकट कितना भाग है, ये भी ज्ञात करना है। तो ये ऐसे कर देंगे फ्रेंड, पहले दिल्ली का टिकट। ओके, दिल्ली का टिकट, उसके बाद दिल्ली का टिकट बराबर असम का टिकट, असम का टिकट, और उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद जितना भाग हो जाएगा वो भाग हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो भाग हो जाएगा इतना। तो फ्रेंड अभी तो भाग हमारे पास कुछ नहीं, तो x मान सकते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली का 80 टिकट है। ओके, और यहाँ पर 40 टिकट है असम का। ओके, तो 80 टिकट बराबर 40 टिकट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड भाग हो जाएगा जितना भी भाग रहेगा। ओके, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। तो फ्रेंड भाग मान लिया कि हमने 100 हो गया, माना
भाग x। ओके, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, ये जो दिल्ली का टिकट है तो दिल्ली का टिकट x बराबर ये 80 हो जाएगा, और असम का टिकट, तो असम का टिकट फ्रेंड यहाँ पर 40 हो जाएगा। ओके, या फिर डायरेक्ट ही बटा में कर ही देते हैं। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो दिल्ली का टिकट है ये असम का टिकट है, बराबर यानी कि भाग, तो भाग यानी कि x ज्ञात करें, तो ये 80 टिकट बराबर 40 टिकट और बराबर x, तो x ये पहले आ गया, भाग कहे या x कहे। ओके, यहाँ पर नाम ये x भाग का रखा है हमने, और ये देखिए 80 टिकट बटे 40 टिकट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई दिख नहीं रहा तो छोटा लिख देते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड 80 टिकट बटे 40 टिकट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक एक जीरो कटा, और ये 4 दूनी 8, तो ये 2 हुआ। ओके, तो 2 हुआ यानी कि 2 गुना भाग। ओके, 2 गुना, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड, एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये वाला 40 दिया है असम का टिकट, और यहाँ पर दिल्ली दिया है 80, दिल्ली का टिकट 80 है। ओके, तो असम का यहाँ पर 40 है और दिल्ली का 80 है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है फ्रेंड, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि दिल्ली राज्य के लॉटरी का टिकट असम राज्य के लॉटरी के टिकट का कौन सा भाग है, तो यहाँ पर कंपेयर करना है। ओके, कि दिल्ली का टिकट या असम का, यानी कि दिल्ली राज्य का टिकट असम के टिकट का कौन सा भाग है, तो दिल्ली का टिकट बराबर असम का टिकट इक्वल भाग। ओके, तो यहाँ पर 80 है दिल्ली का टिकट और बराबर 40 है असम का टिकट बराबर भाग, तो यहाँ पर माना भाग बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटे 40। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर फ्रेंड यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आंसर 2 गुना। ओके, तो 2 गुना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा आंसर 2 गुना हो जाएगा। ओके, इस तरह से, तो यहाँ पर पहला नंबर क्लियर हुआ। ओके, दूसरा नंबर देखिए, इस आलेख को थोड़ा जूम कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 1957, 1962, 1967 और ये 1972 है, 1977 और 1982, ये है 1987। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर शासकीय कंपनियों की संख्या, तो ये सब कंपनी की संख्या है। ओके, तो यहाँ पर शासकीय कंपनियों की संख्या यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1957 की 25 संख्या थी कंपनी की, 1962 की यहाँ पर 25 ही है, 1967 का देखिए यहाँ पर कंपनी 75 है। ओके, 75 है, तो इस तरह से यानी कि टोटल का देख लीजिए। ओके, और आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, उपयुक्त आलेख विभिन्न वर्षों के अंतर्गत भारत में शासकीय कंपनियों की संख्या का दंडालेख है। इसमें ज्ञात करना है कि 1957 से 1987 तक शासकीय कंपनियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसमें वृद्धि के बारे में देखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 1957, तो 1957 को पहले देखते हैं। 1957 में देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 25 कंपनियाँ। ओके, तो 1957 में तो 25 कंपनियाँ हैं, और उसके बाद 1987, तो 1987 में देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिएगा, तो ये देखिए 400 कंपनियाँ हैं। ओके, यहाँ पर ये बराबर हो रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड बराबर से थोड़ा ऊपर जा रहा है। ओके, इसी को ध्यान में रखना है फ्रेंड। देख लीजिए यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए यही बराबर हो रहा है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर 425 है। ओके, कंपनी की संख्या, तो 1987 में फ्रेंड कंपनी की संख्या 425 है। ओके, तो यहाँ पर 425 है, तो फ्रेंड्स इसका अगर निकालें यहाँ पर अंतर, तो देखिए 425 माइनस
25। ओके, 425 माइनस 25, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। ओके, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए प्रतिशत। ओके, ये वाला तो हमने यहाँ पर देखिए ये वाला लाभ निकाल दिया। ओके, यानी कि जैसा होता है उसमें लाभ। ओके, तो ये देखिए वृद्धि। ओके, ये टोटल 425 है और पहले 25 था। ओके, तो अभी जितना है फिलहाल में उसके इसमें घटा देंगे पहले वाला में, तो यहाँ पर देखिए 400 हुआ। ओके, तो 400 हुआ, तो यहाँ पर वृद्धि बराबर। ओके, वृद्धि बराबर इतना अधिक हुआ तो लाभ में जाएगा। ओके, तो लाभ गुने 100 बटा में क्रयमूल्य। ओके, इस तरह से होता है सूत्र पहले वाला। तो क्रयमूल्य का मतलब हम यहाँ पहले वाला सोचेंगे, सुनेंगे, यानी कि जानेंगे। जैसे कि पहले वाला यहाँ पर क्रयमूल्य रहता है पहले वाला, तो उसी तरह से ये भी पहले वाला। तो लाभ यानी कि 400 अधिक है, तो 400 कर देंगे और गुने 100 कर देंगे बटा में क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य यानी कि पहले कितना था। ओके, तो पहले 25 था, तो इस तरह से 25 हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 25 चौके 100 4 बार में, और 400 गुने 4। ओके, यहाँ पर 400 गुने 4, तो ये 1600 आंसर हो जाएगा। ओके, 1600 प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 1600 प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए 16% कौन सा, 1600 प्रतिशत कौन सा ऑप्शन है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। ओके, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा ऊपर आएगा तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। ओके, इधर देखिए यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 का, ये देखिए क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में, लाख हेक्टेयर में क्षेत्रफल है और ई वर्ष है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1950 से 1951 के बीच यहाँ पर इतना था, ये देखिए 15 से ऊपर, और ये इतना हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आगे देखते हैं 16 4 20, यानी कि 16 2 18, तो यहाँ पर 18 वर्ष 18 लाख हेक्टेयर में हो जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा वाला को लेते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा वाला देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा वाला ये है। ओके, तो इस तरह से ई वाला हो जाएगा। 1962 से 63 में ये 32 33 34 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, वाला जो यहाँ पर 1950 51 दिया है, 1950 51 का यहाँ पर पड़ रहा है। ओके, पड़ रहा है सीधी तरह से, जैसा कि देखा। तो यहाँ पर देखिए ये 20 है, तो 20 के बाद 2 गैप यहाँ पर, 20 के बाद यहाँ पर 19 और ये 18, 18 के नीचे ये 17 और 16 दिया है, तो यानी कि ये 17 पर है। ओके, तो 1950 से 51 में यहाँ पर 17 लाख हेक्टेयर भूमि था। ओके, 17 लाख हेक्टेयर भूमि है। तो यहाँ पर कहा क्या है क्वेश्चन में, उपयुक्त आलेख विभिन्न वर्षों के अंतर्गत भारत में गन्ने की खेती के क्षेत्रफल का दंडालेख है। ये गन्ने की खेती के क्षेत्रफल का दंडालेख है। आप ज्ञात करें कि 1982 से 83 में गन्ने की क्षेत्रफल की, यानी कि गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 1950-51 में की गई गन्ने की खेती के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो यहाँ पर कितना गुना देखना है। ओके, तो ये वाला देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये 28 है, तो 29 30, उसके बाद है 31 और 32 हुआ, उसके बाद ये बीच में 33 और 34। ओके, तो यहाँ पर 1982 से 83 में, ओके, यहाँ पर 34 हेक्टेयर है। ओके, 1982 से 83 में 34 लाख हेक्टेयर भूमि है। ओके, 34 लाख हेक्टेयर। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है फ्रेंड, देख लीजिए, गन्ने के खेती का क्षेत्रफल कितना गुना है ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर कितना गुना है ये ज्ञात करना है फ्रेंड। ओके, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर
1982 से 83, ओके। तो 1982 से 83 का इतना लाख हेक्टेयर है और 1950 से 51 का ये 17 लाख हेक्टेयर भूमि है, ओके। तो यहाँ पर 1982 से 83 का गन्ने की खेती का क्षेत्रफल निकालते हैं, ओके। चूँकि यहाँ पर देख लीजिए 1982 से 83 में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल, गन्ने की खेती शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ओके, का क्षेत्रफल, ओके, गन्ने की खेती का क्षेत्रफल, ओके। और आगे यहाँ पर 1950 से 51 में, ओके, इक्वल यहाँ पर 1950 से 51 में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल, ओके, गन्ने की खेती का क्षेत्रफल, ओके। यहाँ पर फ्रेंड चलिए गन्ने की खेती का क्षेत्रफल हो गया, ओके। क्षेत्रफल यह नहीं लिखा बट भाग हो जाएगा, ओके। तो 1982 से 83 में कितना है 34 और 1950 से 51 में कितना तो 17 लाख हेक्टेयर इक्वल आपका भाग हो जाएगा। तो भाग यानी कि एक्स, तो एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 34/17, ओके। तो इस तरह से ये 2/1 हो जाएगा, ओके। तो आंसर यहाँ पर 2/1 हमारा आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर देखिए 2/1 ये चौथा नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करने को बोला है 1982 से 83 में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 1950 से 51 में की गई गन्ने की खेती के क्षेत्रफल के कितना गुना है, ओके। तो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए 1982 से 83 में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल इक्वल 1950 में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल बराबर भाग। तो यहाँ पर 1982 से 83 में 34 है और 19 से 50 से 51 में 17 है इक्वल एक्स। तो एक्स बराबर ये 34/17 हो जाएगा जो कि 2/1 भाग, यानी कि 2 गुना है ये 34 वाला 1982 से 83 वाला। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो फ्रेंड। ये देखिए ये चौथा नंबर आपका आंसर हो जाएगा